हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है। देखिए अभी सुबह के बज रहे हैं 10:14। तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज देखिए हम इस चीज को बताने जा रहे हैं कि आपने देखा होगा कि वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर वाटर में हम लोग शुगर ऐड कर दें तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी मैं आपको पहले अमित सर से मिलाता हूँ, ये हमारे साथ में है और ये मैथ पढ़ाते हैं। आइए अमित सर। हेलो बच्चों। अमित सर आप मुझे ये बताइए कि जी सर। पहले ये बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पर क्या होता है कि कोई भी लिक्विड होगा जी वो वेपर बनना स्टार्ट होता है, जस्ट स्टार्ट होता है वेपर बनने। जी, हमें पता था कि आप बॉइलिंग पॉइंट में यही बताएंगे, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली क्या होता है, 1 एटीएम के प्रेशर को ही हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो अगर कोई भी हमारे पास लिक्विड है तो उस लिक्विड की वेपर बनती रहती है। तो वो लिक्विड जब वेपर बनता है तो वो वेपर्स अगर वो क्लोज्ड कंटेनर में रखा हुआ है तो वेपराइज हो गई, तो वेपराइज हो गई तो अपर सरफेस पे जा करके धीरे धीरे वो एक इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो उस कंडीशन में जो वेपर्स होंगी लिक्विड की, वो लिक्विड के सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई करती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर कहते हैं। अगर ये वेपर प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाए कि 1 एटीएम के प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो जिस टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर 1 एटीएम के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, एक ऐसा टेम्परेचर हुआ जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के प्रेशर के इक्वल हो जाए। जैसे मान लीजिए हम ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं जी। वाटर का क्यों 100 डिग्री सेल्सियस माना गया, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की वेपर बन रही थी उससे जो प्रेशर जनरेट हो रहा था वो प्रेशर 1 एटीएम के इक्वल हो गया था। इस वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। समझ गए ना? ओके सर, पक्का। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि शुगर को ऐड करने पे कैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इसको मैं ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप बैठिए, मैं समझाता हूँ। इसके सरफेस से ही तो इसके मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे, तो सरफेस से वेपराइज होंगे तो यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। लेकिन अब ये मॉलिक्यूल्स को ऊपर तो जाने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारा कंटेनर क्या है, क्लोज्ड है। तो ये धीरे धीरे अब लगातार जाते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम आएगा तो ये वेपर्स क्या करेंगे, इसके सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, लेकिन तो उसी को वेपर प्रेशर कहा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इस पे के सरफेस पर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अब कम मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाए तो फिर ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ज्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो देखो अगर ये वाटर है तो इसके सरफेस पर हमने ऐसा मान लिया कि 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट हैं। लेकिन जब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि शुगर ऐड करने पे 10 ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे, क्योंकि जगह तो उतनी फिक्स ही है। जैसे हमारे पास 5 बच्चों को बैठने की सीट है तो 5 बच्चे बैठे हुए हैं। अगर मुझे कोई और बच्चा बैठाना है तो फिर मान लो 2 बच्चे और अलग से बैठाने हैं, तो उन 5 में से 2 लोगों को हटना पड़ेगा और 2 नए बच्चे उसमें बैठेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर वाटर के मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, तो अगर शुगर हमको ऐड करना है तो शुगर आएगी, इनमें से 10 मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स 1-2 मॉलिक्यूल कितने भी मॉलिक्यूल को हटा देगी। अगर मॉलिक्यूल को हटा दिया तो मान लीजिए कि 8 मॉलिक्यूल्स बचे, तो पहले 10 थे अब 8 हैं, तो पहले 10 में ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा और 8 में क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। कुल मिलाकर मैं ये समझाना चाहता था, अगर प्योर सॉल्वेंट में हम लोग कोई इंप्योरिटी मिला दें तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब वेपर प्रेशर उसी टेम्परेचर पर डिक्रीज हो जाएगा, सेम टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए। अब देखो यहां पर इस बात को समझो, इसको मैं रफ करता हूं, अब ग्राफ को मैं समझाता हूं। देखिए ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। यहां पे हमने लिया है वेपर प्रेशर और यहां पर मैंने लिया है टेम्परेचर। हमने ऐसा मान लिया कि टेम्परेचर का ये एक ऐसा पॉइंट है, हमने कह दिया कि ये रूम टेम्परेचर है।
इस टेम्परेचर पर वाटर का जो वेपर प्रेशर है नॉर्मल कंडीशन पे, इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे अभी प्योर वाटर है, तो इसका वेपर प्रेशर कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। 1 एटीएम की जो वेपर 1 एटीएम का जो प्रेशर है वो ये है, ये 1 एटीएम की लाइन है, ठीक है, ये 1 एटीएम की लाइन है। अब मैं चाहता हूं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे, तो सिंपल सी बात है, तो वेपर्स बनेंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब एक्स एक्सिस पे बढ़ोगे और प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब वाई एक्सिस पे बढ़ोगे, तो इसका मतलब है कि हमको इधर भी जाना है और ऊपर भी जाना है, तो लगभग लाइन ऐसे जाएगी। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे ये धीरे 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 ऐसे यहाँ पे कट कर देगा। जिस पॉइंट पे कट किया मतलब अब इसका जो प्रेशर है 1 एटीएम के इक्वल हो गया, तो किस टेम्परेचर पे हुआ इक्वल, इस चीज को चेक करने के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, तो ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे टेम्परेचर को लाइन को कट करेगा उसी को क्या कह दिया जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अभी मैंने बताया था कि जिस टेम्परेचर पर दोनों प्रेशर क्या हो जाए इक्वल, उसको क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। तो ये प्योर फॉर्म का हुआ, तो मैंने इसको कह दिया कि ये टीबी नॉट है, मतलब प्योर फॉर्म का, और ये क्या था, प्योर वाटर था, तो मैंने कह दिया कि ये सॉल्वेंट है। फिर इसके बाद हमने कहा कि इसमें शुगर को ऐड कर दो, तो जब आप शुगर को इसमें ऐड करेंगे तो हमने अभी बताया था कि शुगर भी कुछ सरफेस एरिया कवर कर लेगा, तो इस वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो भैया यहां पर देख रहे हो कि इसका टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर पहले इतना था, अब क्या हुआ कि इसी टेम्परेचर पर हमने कहा कि जब शुगर ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन फेज आ गया, तो वेपर प्रेशर पहले यहां था, अब वेपर प्रेशर पहले यहां पे था, अब वेपर प्रेशर कम होकर के कहां पे, मैंने ऐसा मान लिया कि वेपर प्रेशर इतना कम हो गया कि यहां पे आ गया है। अब अगर इसको टेम्परेचर बढ़ाओ तो टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, जब टेम्परेचर हमने बढ़ाना शुरू किया तो धीरे धीरे ये लाइन आगे बढ़ी और एक समय ऐसा आया कि जब इसने इसको कहां पे कट कर दिया, इसको इस जगह पर कट कर दिया है, यहां पे कट कर दिया। अब इस पॉइंट पे कट किया मतलब अब ये जो सॉल्यूशन वाला था हमारे पास, ये सॉल्यूशन वाला, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है और ये किसका था, सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन का मतलब शुगर ऐड कर दी गई है। जब यहां पे देखा गया कि वो वहां पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा, तो हमने कहा कि इसको भी जरा मिला ले, तो पता चला कि ये कहां पे आ गया है, ये इस एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जिस टेम्परेचर पे कट किया इसी को क्या बोला गया, ये भी बॉइलिंग पॉइंट हुआ, लेकिन ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हुआ जिसमें शुगर मिल चुकी थी, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, टीबी हो गया। अब आप ग्राफ से खुद देख रहे हैं कि पहले एक्स एक्सिस में इधर कट कर रहा था, अब और हल्का सा आगे बढ़ के कट कर रहा है, इसका मतलब है कि पहले बॉइलिंग पॉइंट यहां था, अब एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, और इंक्रीज हो गया है। तो इससे पता चला, अब आप घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, एक थर्मामीटर ले लीजिए और एक कोई भी ग्लास का कंटेनर ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, उस पे पहले वाटर को बॉईल करिए, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, उसमें बॉइलिंग हो जाएगी। फिर उसमें शुगर को मिला के बॉईल करिए, थर्मामीटर लगा के रखिए और बॉईल करिए, बॉइलिंग पॉइंट हल्का सा कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ मिलेगा और हम पता कर लेंगे उस चीज से भी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। मैंने तो इसको ग्राफ से दिखा दिया कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, ये इतने का इंक्रीमेंट हुआ है, ये इतने का यहां से यहां तक में इंक्रीज हुआ, इसी को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हमारे यहाँ एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्लास 12th में। हमें लगता है कि इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।